जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो वॉरियर्स, जैसे आप सभी जानते हैं कि आपके एयरफोर्स के इनटेक 02/2027 का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पे आउट हो चुका है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में अपन जानेंगे ऑल अबाउट एयरफोर्स इनटेक 02/2027, चाहे वो एक्स ग्रुप की बात करें, वाई ग्रुप की बात करें या फिर मेडिकल स्टूडेंट की बात करें। तीनों के रिगार्डिंग अपन एज लिमिट, एजुकेशन वाइज क्वालिफिकेशन क्या क्या नीडेड है, फॉर्म फिलिंग कब रहेंगे, आपके एग्जाम डेट कब रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है, सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन जो है डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप अग्निवीर वायु इनटेक 02/2027 की। ठीक है, सबसे पहली बात, ऑनलाइन फॉर्म आपके किसी के कब से स्टार्ट होंगे? 6 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आप इसके जो फॉर्म फिल कर सकते हैं अग्निवीर वायु एक्स एंड वाई ग्रुप साइंस और अदर देन साइंस ग्रुप के। एग्जाम डेट जो इसकी आपकी रहेगी वो आपकी 22 और 23 सितंबर 2026 में इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आगे बात की जाए एज लिमिट क्राइटेरिया की, तो कौन बच्चे फॉर्म को फिल कर सकते हैं? जिन भी बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जनवरी 2010 है, 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जनवरी 2010 है या फिर इन दोनों डेट पे है, तो वो सभी बच्चे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं इनटेक 02/2027 के लिए। एजुकेशन वाइज क्वालिफिकेशन की बात करें, और भाई मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। भाई मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग में तुम है ना शादी नहीं कर सकते हो। अपर एज लिमिट 22 साल है। एजुकेशन वाइज क्वालिफिकेशन की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट एक्स ग्रुप के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 12th पास किया हो, 12th में आपके पास में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। 50% आपके एग्रीगेट नंबर होने चाहिए और 50 नंबर इंग्लिश में भी यहां पे होने चाहिए, तब आप एक्स ग्रुप यानी साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स हो आपके पास में इंजीनियरिंग की किसी ब्रांच का, उसमें भी 50% एग्रीगेट और 50 नंबर इंग्लिश में हो। बात करें वाई ग्रुप की, अदर देन साइंस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो जिस बच्चे ने 12th पास कर लिया हो किसी भी स्ट्रीम से, मैथ्स हो, बायो हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, आप 12th पास होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, बशर्ते 50% नंबर आपके एग्रीगेट हो और 50 नंबर आपके इंग्लिश में भी होने चाहिए। और एक्स प्लस वाई बोथ ग्रुप के लिए भी अप्लाई कौन बच्चा कर सकता है? जो एक्स ग्रुप का फॉर्म फिल कर पाएगा वो वाई ग्रुप का भी साथ साथ कर सकता है, वो एक्स वाई बोथ के लिए यहां पे एलिजिबल रहने वाला है। ठीक है, आगे बात करें मैंडेटरी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, हाइट मिनिमम कितनी चाहिए? मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 152 है, लेकिन यहां पे कुछ एरिया को रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे यहां पे नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड वगैरह से जो बिलोंग करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स, उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर चल सकती है। लक्षद्वीप वगैरह से कोई बिलोंग करता है तो उसकी हाइट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर तक यहां पे चल सकती है। वेट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चेस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पे 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के साथ में, है ना। बात करें फिर इसके बाद फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे पहले आपका होगा फेज 1 में ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके अंदर आपको क्या क्या रहता है बेसिकली। एक्स ग्रुप के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको टोटल 60 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के। मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश ये 10+2 लेवल 12th लेवल की आपको जो बेसिकली देखने को मिलती है ना। ठीक है, अदर देन साइंस वाई ग्रुप के लिए अगर आपने फॉर्म फिल किया तो वाई ग्रुप के एग्जाम में आपको तकरीबन 45 मिनट्स का टाइम मिलता है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिलते हैं और 30 क्वेश्चन रागा जिसको बोलते हैं रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपने एक्स वाई बोथ के लिए अप्लाई किया है तो एक्स वाई बोथ के लिए भी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और रागा, जिसके लिए आपको टोटल 85 मिनट्स का टाइम यहां पे मिलता है। मार्किंग स्कीम, हर एक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पे रहने वाली है। जो बच्चे फेज 1 क्लियर कर लेंगे फिर उन्हें फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा रेस्पेक्टिव एएससी पे, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे, जहां पे आपका सबसे पहले एक बहुत इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगा। फिर आपका होगा पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसके अंदर आपको सबसे पहले 1600 मीटर की रनिंग पास करनी है। मेल कैंडिडेट्स को इसके लिए 7 मिनट का टाइम मिलता है और फीमेल कैंडिडेट्स को इसके लिए 8 मिनट का टाइम मिलने वाला है। देन उसके बाद में 10 पुशअप मेल कैंडिडेट्स को निकालनी है, 10 मेल कैंडिडेट्स के लिए, और क्या क्या है 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट्स हैं, और फीमेल कैंडिडेट से वहां पे 10 सिटअप्स और 15 स्क्वाट्स निकलवाई जाती हैं। पीएफटी क्लियर करने के बाद में आपका होता है एक बहुत ही बेसिक सा AD1, जिसको अपन SRT भी बोलते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1।
सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर करना रहता है। बहुत ही इजी पेपर होता है, हो जाएगा क्लियर, टेंशन नहीं लेने का उसका। फिर आपका होगा AD2 एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, जिसको अपन GD यानी ग्रुप डिस्कशन भी बोलते हैं। वो भी बहुत इजी होता है, आराम से तुम क्लियर कर सकते हो। उसकी तैयारी भी हम तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से करवाएंगे। फिर इसके बाद में AD1 AD2 के बाद एक बहुत ही बेसिक सा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आपको किसी भी रेस्पेक्टिव मेडिकल विंग में भेजा जाएगा। वहां पे एक बेसिक सा मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में आपकी आएगी PSL लिस्ट, जिसको बोलते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, है ना। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास PSL आती है। ये आपको कब देखने को मिलेगी? इनटेक 02/2027 की PSL आपके पास में लास्ट वीक ऑफ मई 2027 में आ जाएगी। और एनरोलमेंट कब आएगा, मतलब आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह जो आती है वो आपको 1 जून 2027 को आपकी ज्वाइनिंग डेट मिल जाएगी। और जून में आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अगले साल जून 2027 में सिंटेक की आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो कंप्लीट प्रोसेस है एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप का। आगे बात करें एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट, जो पूरी तरह से परमानेंट वैकेंसी है, मतलब मैं कह रहा हूं उससे बढ़िया जो भी नहीं है भाई। और वर्क प्रोफाइल बहुत शानदार इसका। सबसे पहली बात, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे? 6 जुलाई से फॉर्म फिलिंग होंगे और 26 जुलाई तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 22 और 23 सितंबर को इसका भी पेपर होने वाला है। और ये पूरी तरह से परमानेंट है। 20 साल का आपका टेन्योर इनिशियल रहेगा, 20 साल की जॉब है। और रिटायरमेंट के बाद में मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, सारी पेंशन फैसिलिटी, मतलब जो एक रेगुलर सैनिक को जो फैसिलिटी मिलती है, सब A to Z आपको मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में मिलने वाला है। कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? एज लिमिट वगैरह की बात करें तो इसमें भी 2 ट्रेड है। अगर आप 10+2 लेवल पे अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2010 के बीच में, या फिर इन दोनों डेट पे हो सकती है, तभी आप यहां पे अप्लाई जो है कर पाएंगे। अगर आप मेडिकल असिस्टेंट की जो ट्रेड है, डिप्लोमा, B फार्मा, BSc फार्मा कर रखी है आपने, तो उस केस में आपकी, अगर आप अनमेरिड है तो आपकी एज लिमिट 1 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में हो सकती है। या फिर आप अगर मैरिड है, B फार्मा, डिप्लोमा, अगर BSc फार्मेसी है, तो डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में हो सकती है। ठीक है, एजुकेशन वाइज क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10+2 लेवल पे अगर फॉर्म भर रहे हैं मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड का, तो 12th में आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए, यानी PCB हो, या फिर आपके पास में PCMB है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% एग्रीगेट नंबर, 50 नंबर इंग्लिश में होने चाहिए 10+2 ट्रेड के लिए। और डिप्लोमा, B फार्मा, BSc फार्मेसी है तो 10+2 में PCB होना जरूरी है। PCMB हो तो भी चलेगा। 50% एग्रीगेट वहां भी चाहिए, 50 नंबर इंग्लिश में वहां भी चाहिए, बशर्ते आपने जो भी डिप्लोमा, BSc फार्मेसी, B फार्मा जो किया है उसके अंदर भी 50% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, तो अप्लाई कर पाएंगे मेडिकल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैंडेटरी जो स्टैंडर्ड है भाई, ना, हाइट जो रिक्वायर्ड है 152 सेंटीमीटर कम से कम यहाँ पे हाइट आपकी होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर चेस्ट का एक्सपेंशन हो। और ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है मेडिकल असिस्टेंट, फीमेल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती है ना। और वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, सबसे पहले आपका यहां भी फेज 1 होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा CBT मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके अंदर आपको 45 मिनट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपका सिलेबस जो रहता है 10+2 लेवल पर रहता है, जिसके अंदर आपको रागा के 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन आपको रागा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस को देखने को मिलते हैं, यानी 50 क्वेश्चन 45 मिनट। सही क्वेश्चन के लिए नंबर अटेम्प्ट के लिए 0 और 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पे रहती है मेडिकल असिस्टेंट में। फेज 1 क्लियर करने के बाद आपका होता है फेज 2, जिसमें P है ना, उसमें भी आपको रेस्पेक्टिव ASC एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर बुलाया जाएगा। फेज 2 में सबसे पहले आपका होगा PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसके अंदर सबसे पहले होगी रनिंग, 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। जिन बच्चों की एज, मैं भाई अपर एज लिमिट भाई 21 साल तक के जो बच्चे हैं उनको 7 मिनट में रेस पार करनी है। और जिनकी एज ज्यादा है भाई 21 साल से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज B फार्मा, BSc फार्मा, डिप्लोमा वाले 21 साल से प्लस भी चलेंगे, बशर्ते उनको फिर रनिंग के टाइम थोड़ा ज्यादा मिलेगा, 7.5 मिनट का टाइम मिलता है। 10 पुशअप इन्हें भी निकालनी है, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स यहां पे उन्हें और निकालनी पड़ेंगे PFT में। PFT के बाद उनके भी क्या होगा, AD1 बोले तो SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा, एंड देन फिर AD2 जिसके अंदर आपका JD होता है, बहुत ही बेसिक सा होता है, ये भी आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। इसकी भी तैयारी बढ़िया तरीके से आपको करवाने वाले हैं। इसकी भी जो PSL लिस्ट है बेसिकली फिर है ना, इसके बाद AD1 AD2 के बाद आपका बेसिक से, बहुत ही बेसिक से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपको रेस्पेक्टिव मेडिकल विंग में भेजा जाएगा। मेडिकल के बाद में आपकी आती है PSL लिस्ट, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ना। ठीक है, ये आपकी आएगी कब, लास्ट वीक ऑफ मई 2027 में।
ठीक है। और एनरोलमेंट बेसिकली आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको कब पता चल जाएगी? 1 जून 2027 को आपको जो है एनरोलमेंट लिस्ट, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ई कॉल लेटर आपके जो है इश्यू हो जाएंगे और जून 2027 में आपकी ज्वाइनिंग यहां पे स्टार्ट हो जाएगी। ये कंप्लीट यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है इनटेक 02 2027 के लिए, चाहे एक्स ग्रुप की बात करूं, वाई ग्रुप की बात करूं या फिर मैं मेडिकल असिस्टेंट की बात करूं। और अगर आप इन सब एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेहतर ढंग से, अपने बदन पे वो ब्लू यूनिफॉर्म पहनकर देश सेवा करने के सपने को अगर साकार करना चाहते हैं, तो हमारे न्यू बैचेस एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए इनटेक 02 2027 का स्टार्ट हो चुका है। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं वाई ग्रुप के लिए, तो वाई ग्रुप का भी न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। एक्स वाई बोथ के लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है पीडब्ल्यू ऐप पे, यहां जुड़ सकते हैं। और जिस बच्चे के पास में मैं कहूंगा भाई पीसीएमबी है 12th में, उसको सबसे बढ़िया एयरफोर्स वायु कॉम्बो बैच ले ले, जिसमें एक्स वाई एक्स प्लस वाई मेडिकल असिस्टेंट सारे ट्रेड वो कवर कर पाएगा, सारे एग्जाम की बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएगा। ठीक है, इन बैचेस का लिंक आपको इस सेशन के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली पीडब्ल्यू ऐप पे जाके भी एनरोल इन बैचेस में कर सकते हैं। ये वही बैचेस हैं जहां से पढ़ के न जाने अब तक कितने सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। इन बैचेस में कंप्लीट आपको जो कंटेंट रिक्वायर्ड है एग्जाम क्लियर करने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, डीपीपी, प्रैक्टिस सेशन, सब कुछ A to Z वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगी। आपने जो अपने बदन पे ब्लू यूनिफॉर्म पहनकर देश सेवा करने का जो सपना देखा है उसको जो है साकार करके दिखाएंगे। ठीक है, बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, ताकि कोई भी काम की अपडेट रहे, इंफॉर्मेशन रहे आप तक, जो इनके थ्रू जो कन्वे हो जाए। मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय अंकित यादव सर, उसको ज्वाइन कर लेना। मेरे एंड से कुछ अपडेट रहेगा तो आपको मैं वहां पे कन्वे कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, उसके बाद मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।